जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं जो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है एसएससी लेवल पे कैसे पूछता है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। प्यारे साथियों, इसमें आप देखते हैं जो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसमें कुछ ऐसे तथ्य रखे जाते हैं जो कि चलते हैं कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद समाप्त हो जाते हैं। अर्थात ये आप यह कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो टेम्पोररी कार्य होते हैं। जैसे हमने कहा कि ही इज ईटिंग द फूड, तो वह भोजन कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वह भोजन कर रहा है तो करता ही रहेगा, कुछ समय बाद उसका कार्य समाप्त हो जाएगा। या हमने कहा सुमित इज टेकिंग टी, अर्थात सुमित चाय पी रहा है, तो चाय पीना भी एक टेम्पोररी कार्य है, अस्थायी कार्य है जो शुरू हुआ है और कुछ समय बाद वह खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको बनाया जाता है। इसके बाद कुछ यूज ऑफ होते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम आप जान सकते हैं, जैसे नेक्स्ट ईयर हुआ, टुनाइट हुआ, नेक्स्ट मंथ हुआ, टुडे हुआ, ये सब आपका एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। तो हमने इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम में हमने एक सेंटेंस लिया जिसमें कहा कि आई एम गोइंग टू चेन्नई टुनाइट, मतलब मैं आज रात चेन्नई जा रहा हूँ, इसमें बताया गया है। तो जो टुनाइट जो एडवर्ब ऑफ टाइम है उसमें भी आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस ही यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, दूसरा होता है लाइक्लीहुड, अर्थात किसी चीज़ की संभावना की जाए, इसके बारे में अगर चर्चा की जाती है, ये भी कुछ आपके प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनाया जाता है। जैसे हमने बात किया, कहा कि आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, मैं अपने ससुर जी को देखने जा रहा हूँ, तो इसमें उसका क्या है कि एक इरादा है, अर्थात वो जा रहा है अपने ससुर जी को देखने, तो इसको भी आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में अर्थात प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। कोई इंटेंशन रहेगा उसको प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस में, या कोई लाइक्लीहुड अर्थात किसी चीज़ की संभावना होती है उसको भी आप बना सकते हैं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे हमने कहा कि ही इज गोइंग टू डाई, हो सकता है वह मरने जा रहा हो, कुछ लोग होते हैं सुसाइड करते हैं, तो उसी के बारे में लिखा गया है कि ही इज गोइंग टू डाई, वह मरने जा रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो आपकी संभावनाएं भी जो होती हैं, संभावनाओं को भी आप प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इसके बाद कुछ यूज आप होते हैं, जैसे हमने नाउ की बात किया, एट प्रेजेंट की बात किया, एट द मोमेंट की बात किया। इस तरह के जो आपके वर्ड्स होते हैं, यदि वह सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में लग जाता है तो आप समझ जाइए कि वह जरूर और जरूर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे हमने बात किया नाउ की, एक इस तरह से कहा कि मुकेश इज कमिंग नाउ, अर्थात मुकेश अब आ रहा है। इसके अलावा हमने कहा एट द प्रेजेंट की बात किया, तो एट द प्रेजेंट हमने कहा कि मिस्टर एस के इज टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट, मतलब मिस्टर एस के इज टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, अर्थात इस समय मिस्टर एस के इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं। ये तो हुआ आपका एट प्रेजेंट होगा। एट द मोमेंट की बात किया जाए, जो इस तरह का एट द मोमेंट भी लगता है, तो जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया कि माई मदर इज नीटिंग अ स्वेटर एट द मोमेंट, मेरी माताजी इस समय स्वेटर को बुन रही हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो आते हैं आपके बनाए जाते हैं किसमें, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। लेकिन अगर वहीं पे एक्सेप्शन की बात करें, जो अपवाद की बातें करें आपसे, तो जैसे सेंस ऑर्गन होते हैं, आपकी ज्ञान इंद्रियाएं होती हैं, जिसे इंग्लिश में सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है, उसको आप केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे, क्योंकि अगर उसको आप उस सेंस ऑर्गन का ज्ञान इंद्रियां से जुड़े सेंटेंस को आप बनाते हैं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, अर्थात तो पूरी तरह से गलत माना जाता है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया आई अंडरस्टैंड इट, इसको अगर हम बताएं इस तरह से बोले आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, मैं यह समझ रहा हूँ, ये आपका गलत हो जाएगा। सही केवल और केवल यही होगा कि आई अंडरस्टैंड इट, मतलब मैं यह समझता हूँ। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस लिया कि आई नोज हर, अर्थात मैं उसको जानता हूँ।
अगर हम यहाँ पे नोज ना लेकर के हम इस तरह के कहें कि आई एम नोविंग हर, अर्थात मैं उसको जान रहा हूँ, तो ये पूरी तरह से आपका गलत हो जाएगा। इसका केवल सही और सही सेंटेंस इसी तरह से बनेगा कि ही नोज हर, अर्थात वह उसको जानता है। तो प्यारे साथियों, ये कुछ आपके एक्सेप्शन है। इस तरह से कुछ आपके जो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, टेम्पोररी एक्शन, यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम, इंटेंशन की बात किया जाए, लाइक्लीहुड की बात किया जाए, या इस तरह के से जो वर्ड्स होते हैं उनको यूज किया जाए, तो ये आपके प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। और सेंस ऑर्गन्स में जैसे टेस्ट भी आपका आ जाता है, तो ये सब आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। तो आज हमने आपको बताया है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस जो टेम्पोररी एक्शन दिखाता है। इस तरह के सब सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो हम इसको आप समझ रहे होंगे कि आपको हम इतना बहुत ही कम आपको क्यों बता रहे हैं, क्यों कि इससे पहले हमने आपको बहुत से ऐसे सेंटेंसेज है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल बहुत सारा दिया है। हम केवल और केवल एसएससी बेस्ड जो एग्जाम्पल होते हैं उन्हीं को लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इससे पहले हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको करा रखे हैं जो कि आपका एक सामान्य तरीके से बनता है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज आपने इतना ही देखा। आगे आने वाले सेंटेंसेस में हम आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्यारे साथियों हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।